चलो, so guys in the live streaming, let's rock. चलो, शुरू करें? यस, ओके. हाय गाइस, गुड आफ्टरनून. कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया एकदम. कल हम लोग ने कॉस्टिंग के बारे में कुछ बातें करी थी कि क्या क्या होता है कॉस्ट, उसका पर्पस क्या है और क्यों हम लोग ने इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए. अभी इसको हम लोग और आगे लेके जाएंगे आज, और बहुत सारी बातें जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे. आर यू रेडी? यस सर. तो कल का पहले एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं मालिक, रिवाइज कर लेते हैं. कॉस्ट मतलब क्या बोला था? इट इज एक्सपेंडिचर. कॉस्टिंग मतलब क्या है? सिंपल, ascertainment of cost. Different type of business will require what? Different types of ways to calculate what? Cost. जैसे हमने देखा था जॉब कॉस्टिंग है, बराबर है, बैच कॉस्टिंग है, बराबर है, प्रोसेस कॉस्टिंग है. ऐसे अलग अलग रीजंस के वजह से हम लोग अलग अलग टेक्निक्स या मेथड्स यूज करते हैं, बराबर है. फिर हमने बात करी कि इसके पर्पस के बारे में कि सर व्हाट इज द पर्पस. तो पर्पस कल हम लोग ने जाते जाते बात करी कि सर इसको सेलिंग प्राइस जो है ये डिसाइड करने के लिए लगता है, कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन के लिए लगता है. ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग ने डिस्कस किए. आज जो है हम लोग इस कहानी को मित्रों आगे बढ़ाते हैं, और अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? तो बॉस वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कॉस्ट. किसकी बात करेंगे अपन? टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में बात करेंगे. मतलब अलग अलग टाइप के खर्चे होते हैं, अभी वो हम लोग सीखेंगे. क्योंकि कॉस्टिंग सीखने से पहले क्या सीखना जरूरी है सर? अलग अलग टाइप के कॉस्ट कौन से होते हैं. ठीक है, तो पहला जो हम लोग कॉस्ट, जो ये हम लोगों ने बचपन में सीखा था, तो वो कौन सा कॉस्ट है? तो इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे. कुछ याद आता है सर? इकोनॉमिक कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट, ऐसा कुछ ऐसा याद आ रहा है आपको? थ्योरी ऑफ कॉस्ट वाले टॉपिक में था ना ऐसा, बराबर कि नहीं? तो पहला जो कॉस्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा होगा मालिक? इकोनॉमिक कॉस्ट. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज इकोनॉमिक कॉस्ट? इकोनॉमिक कॉस्ट किसे कहते हैं? सर छोड़ो ना, फाउंडेशन का एग्जाम खत्म हो गया है, आप क्यों पूछ रहे हो? इकोनॉमिक कॉस्ट बोलो. सो इट इज अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस कुछ कुछ ऐड करना है ना इसके अंदर. वो क्या है? वो कुछ कुछ अपना इनकम. बोलो बोलो बोलो. इकोनॉमिक कॉस्ट इज नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. बट इसमें इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड्स अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस व्हाट? अबे सालो, अब भी फाउंडेशन का एग्जाम दे के आए हो सर? पता है बट बोलते नहीं आ रहा है सर. आप भावनाओं को समझो. तो इट इज व्हाट वी से, इट इज द नॉर्मल रिटर्न्स ऑन ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एम आई करेक्ट? मतलब इट इंक्लूड्स व्हाट? योर अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस व्हाट? द नॉर्मल रिटर्न्स ऑन द ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जैसे आप बोल रहे थे कि सर अगर ये प्रॉपर्टी अगर मेरा ही है, बराबर, तो क्या मुझे अपने आप को रेंट देने की जरूरत है क्या? नहीं. बट उसका नॉर्मल रिटर्न, उसका नोशनल रेंट, क्या मैं वो कंसीडर करूंगा क्या? आंसर इज यस, आई विल कंसीडर. अंडरस्टूड क्या बेटा? बोलो बोलो कुछ. यस, वेरी गुड. सो हम लोग इकोनॉमिक कॉस्ट, ये कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग. बोलो हाँ या ना? यस सर. उसके बाद आपको और एक कॉस्ट आता है, वो कौन सा है मालिक? अकाउंटिंग कॉस्ट. अकाउंटिंग कॉस्ट कौन सा कॉस्ट है सर? वो कॉस्ट जहां पे क्या होता है? एक्चुअल पेमेंट होता है, बराबर है कि नहीं?
जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, करेक्ट है। अभी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन, हैविंग अंडरस्टूड व्हाट इज इकोनॉमिक कॉस्ट एंड व्हाट इज अकाउंटिंग कॉस्ट, क्योंकि ये बचपन में पढ़ा है अपन ने। दोस्तों जब हम लोग कॉस्टिंग की बात करेंगे, इस सब्जेक्ट की बात करेंगे, आप बताइए आपको क्या लगता है सर हमने कौन सी कॉस्ट लेनी चाहिए, इकोनॉमिक कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट? वेरी गुड क्वेश्चन। आपको क्या लगता है खर्चे निकालने के लिए, सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए हम कौन सा कॉस्ट लेंगे, या अकाउंटिंग कॉस्ट? तो दोस्तों इकोनॉमिक्स में, सॉरी इधर कॉस्टिंग में हम लोग जो कॉस्ट लेंगे वो कौन सी होंगे, इकोनॉमिक कॉस्ट। मतलब नोशनल कॉस्ट भी हम लोग हमारे खर्चों में जोड़ देंगे, समझ रहे हैं बात को? क्योंकि अपने को सेलिंग प्राइस या कॉस्ट रिडक्शन या ये सब, ये क्या करना है अपने को, डिसीजन लेना है ना, ये सब क्या करना है अपने को, ये सारे अपने को मालिक डिसीजंस लेने हैं। और हम सबको बचपन से पता है डिसीजंस लेने के लिए कौन सी कॉस्ट कंसीडर की जाती है, इकोनॉमिक कॉस्ट। अंडरस्टूड? तो कभी जब आपको क्वेश्चंस में, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आपको दिया जाएगा कि द फैक्ट्री प्रीमाइसेस इज ओन्ड बाय अ पर्टिकुलर बिजनेस ओनली and the nearby areas are having a rent of rupees 1 lakh per month, तो आप बताओ वो रेंट का खर्चा जोड़ना या नहीं जोड़ना? जोड़ना, भले ही वो प्रॉपर्टी आपकी हो। अंडरस्टूड? क्या समझ में आया आपको? यस। सो ये डिसीजंस लेने के लिए हम इस कॉस्ट को जोड़ेंगे। क्लियर है एकदम? सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट हमने बात करी, बताओ। इकोनॉमिक कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट। शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? यस सर। उसके बाद मेरा बच्चा, अब जरा मेन काम की बात, अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड अपॉन द नेचर और द एलिमेंट। किसके हिसाब से? बेस्ड अपॉन द नेचर और द एलिमेंट, इसके हिसाब से बात करेंगे। ओके ओके। तो बेस्ड अपॉन द नेचर या एलिमेंट अपने को 3 टाइप के कॉस्ट अपने को यहां पे देखने को मिलेंगे। एक होगा अबाउट मटेरियल का कॉस्ट, दूसरा होगा लेबर का कॉस्ट, और तीसरा अदर देन मटेरियल एंड लेबर, जो भी कॉस्ट होगा उसको अपन बोलेंगे नॉर्मल एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर। समझ में आया आपको? तो बेस्ड अपॉन द नेचर और एलिमेंट 3 टाइप के कॉस्ट कौन से मालिक? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। बोलो और एक बार, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। इसके 2-2 बच्चे। कितने बच्चे? 2-2 बच्चे। किसके किसके? सबके। मटेरियल के 2 बच्चे, लेबर के 2 बच्चे, एक्सपेंसेस के भी 2 बच्चे। उन बच्चों का नाम क्या है? सो 2-2 बच्चे। तो मटेरियल के 2 बच्चे, एक है डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा है इनडायरेक्ट मटेरियल। समझ में आया आपको? लेबर के 2 बच्चे, एक है डायरेक्ट लेबर और दूसरा है बेटा इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस के 2 बच्चे, एनी गेसिस गाइस? डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आया आपको? सो बेस्ड अपॉन द नेचर और एलिमेंट, बराबर, अपने को अलग अलग टाइप के क्या है दोस्तों, खर्चे अपने को दिखने को मिलते हैं। मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, उसमें 2-2 उसके सब बाइफर्केशन। वो कौन से है? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस के डायरेक्ट मटेरियल,
डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आया आपको? बोलो बच्चों। यस। आपको एक बात बता दूं, सिंस हमने बात करी है कि हम लोग को ये जो है तो जब हम लोग ये सिलेबस की हम लोग बात करते हैं तो पहले आप अगर यहां पे देखोगे तो ये जो है दोस्तों आपका क्या है, दिस इज योर सिलेबस, जिसमें अभी ये फर्स्ट मॉड्यूल आपका 50 नंबर का ये रहेगा। तो इंट्रोडक्शन के बाद आपको यहां पे क्या नजर आ रहा है, देखो आपको चैप्टर नंबर 2 कौन सा दिख रहा है आपको, मटेरियल। तो ये चैप्टर है आपका। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग बात करेंगे एवरीथिंग अबाउट डायरेक्ट मटेरियल। एवरीथिंग अबाउट मतलब मटेरियल के कॉस्ट को कैसे असर्टन करना, मटेरियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना, मटेरियल के कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना, मटेरियल की कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना, कितना मटेरियल मंगवाना, कैसे उस मटेरियल को मंगवाना, सब कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स मटेरियल के खर्चों को काबू करने के लिए, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम सीखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। समझ में आया आपको? तो चैप्टर नंबर 2 जब हम लोग बच्चों देखेंगे बराबर फ्यूचर में, तो आपको चैप्टर नंबर 2 पूरा पूरा डायरेक्ट मटेरियल के बारे में ज्ञान देगा आपको। अंडरस्टूड? यस सर। उसके बाद आपको दिख रहा है यहां पे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा अपना, लेबर, लेबर एंड एक्सपेंसेस ये आता है। तो ये भी वापस किसके बारे में बात कर रहा है, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के बारे में वापस से उसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना, उनके ऊपर कंट्रोल कैसे लगाने का, मतलब उनका अटेंडेंस कैसा लेने का, अगर वो खाली बैठा है तो क्या करना, लोग अपने पास आ रहे छोड़ के जा रहे वापस रिक्रूटमेंट करने का, इन सब का बारे में जो ज्ञान देने का है वो किधर होगा, चैप्टर नंबर 3 में। सिलेबस को भी समझो अभी। तो चैप्टर नंबर 3 जो अपना है ये आपको यहां पे देखने को मिलेगा मित्रों, जो है अलग टाइप का कॉस्ट, चैप्टर नंबर 3। समझ में आ रहा है आपको? और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी अपने को किधर देखने को मिलेगा, चैप्टर नंबर 3 में। समझा? तो पूरा का पूरा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये आपका चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 इसमें कवर होता है। अंडरस्टूड? डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या है पहले अब वो सीखेंगे। डायरेक्ट मटेरियल मतलब ऐसा आपने बचपन में सीखा होगा ना रे, अपने फाउंडेशन में अपन ने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, बस दैट्स इट, वही तो है ना भाई। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट, एनी कॉस्ट विच कैन बी ट्रेस्ड टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट in an economically feasible manner is called as what, direct cost। सर ज्यादा इंग्लिश हो गई है ना। कोई भी खर्चा अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को आसानी से ट्रेस कर सकते हैं तो उस खर्चे को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट खर्चा। बट अगर उसका खर्चा ढूंढना मुश्किल हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो खर्चा कैसा है दोस्तों, इनडायरेक्ट खर्चा है। बोलो नहीं समझा? मैं समझाता हूं। अभी जैसे ये पानी का बोतल है, मुझे बताइए इस पानी के बोतल को लगने वाला जो प्लास्टिक है, इसके अंदर का पानी है, क्या इसका खर्चा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं क्या, कि इस पानी के बोतल में बनाने के लिए ये बोतल का खर्चा कितना होगा, इसके अंदर जो पानी है उसका कॉस्ट कितना होगा, ये आसानी से निकाल सकते होंगे कि सर एक खाली बोतल बनाने के लिए मान लो लगते होंगे 1 रुपया, इसके अंदर जो पानी जो है सर उसको प्यूरिफाई करने के लिए हर आधे लीटर को लगता है 50 पैसे। तो इस बोतल की कॉस्ट, प्यूरिफाइंग का कॉस्ट 50 पैसे, बोतल बनाने की कॉस्ट 1 रुपया। तो क्या हम लोग ने ये कॉस्ट को आसानी से ट्रेस कर लिया क्या? बोलो हाँ या ना? पक्का एकदम। इसको क्या बोलेंगे अपन, डायरेक्ट कॉस्ट। समझ में आ रहा है आपको? मैं यहां पे आपको कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूं, मेरे को फीस मिलता होगा ना पढ़ाने के लिए, अरे बोलो भाई, मेरे को मेरा शेयर मिलता होगा ना। तो एसपीसी जब मेरे को पैसे देगा
एसपीसी के लिए हर्षद सर का कॉस्ट क्या रहेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? बताओ। डायरेक्ट। पता है कि हर्षद सर को कॉस्टिंग के लिए इतना पैसा देना है, कॉस्टिंग के लिए डायरेक्ट कॉस्ट है कि नहीं है? हर्षद सर को इतने 1000 रुपए दिए, इतने लाख रुपए दिए, इतने करोड़ रुपए दिए, ये क्या हो गया? ये इस कॉस्ट को क्या बोलेंगे अपन? डायरेक्ट कॉस्ट। क्या ऐसा दिमाग कैसा खुजाना पड़ेगा क्या ऐसा, और यार कितना पैसा दिया सर को ऐसा कॉस्टिंग के लिए, ये ट्रेस करना पड़ेगा, ऐसा बहुत दिक्कत वाला काम है क्या ये? नहीं। समझ में आया आपको? इस खर्चे को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? डायरेक्ट कॉस्ट। अंडरस्टूड? यह मोबाइल फोन बन रहा है दोस्तों, ये मोबाइल फोन में जो स्क्रीन लगा हुआ है, एप्पल कंपनी ने यह फोन बनाया है, इसका स्क्रीन बन रहा है। ये स्क्रीन का कॉस्ट क्या एप्पल कंपनी ट्रेस कर सकता है क्या? आसानी से या मुश्किल से? आसानी से। तो स्क्रीन का कॉस्ट क्या होगा? डायरेक्ट कॉस्ट। इसको बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल। स्क्रीन क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल। कैमरा लगा है, इसको आसानी से ट्रेस कर सकते हैं क्या? इसको क्या बोलेंगे अपन? डायरेक्ट मटेरियल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलो आया ना? हर्षद सर काम कर रहे हैं यहां पे आपको पढ़ाने के लिए, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है ना? ये एलिमेंट क्या आप आसानी से ट्रेस कर सकते हो क्या? इसको क्या बोलेंगे अपन? डायरेक्ट लेबर। इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट लेबर। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस की बात करते हैं। अदर देन मटेरियल एंड लेबर, मान लो ये क्लासरूम सिर्फ कॉस्टिंग के लिए यूज हो रहा है, और यहां पे इधर जो अपन इलेक्ट्रिसिटी, पावर, बराबर ये यूज कर रहे हैं, लेक्चर खत्म, ये बंद, आज के बाद इसको कुछ जरूरत नहीं है, फिर कल आएंगे कॉस्टिंग के लिए, तभी लाइट ऑन होएगा, तो इसका कॉस्ट क्या कहेंगे अपन? डायरेक्ट कॉस्ट। बट ये क्या होगा? ये मटेरियल है क्या? बिजली मटेरियल है? नहीं। बिजली लेबर है? नहीं। ये अदर देन मटेरियल लेबर है ना, इसको क्या बोलेंगे अपन? हाँ, एक्सपेंसेस। ये मोबाइल फोन बनाने का है, ये मोबाइल फोन बनाने के लिए ऐसे उन्होंने बनाया होगा मोबाइल फोन, या पहले इसका डिजाइनिंग करा होगा कुछ कि कैसा दिखना चाहिए, स्पेसिफिक डिजाइन करा होगा ना इसको, कि इसका साइज इतना होना चाहिए, विड्थ इतनी होनी चाहिए, कैमरा का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, ऐसा 1 2 3 होना चाहिए। जैसे सैमसंग में अपन देखते हैं 1 2 3 है, इसने क्या करा? इसने इसको रेक्टेंगल बनाया, इसको ऐसा ट्रायंगल बनाया, रेक्टेंगल नहीं सॉरी ट्रायंगल बनाया, ऐसा कैमरास का 3। बोलो बच्चों, तो ऐसा डिजाइनिंग करा होगा ना कुछ फोन का, इधर ये बटन होना चाहिए, उधर वो बटन होना चाहिए। बोलो बच्चों कुछ। तो इसके लिए पैसा दिया होगा ना डिजाइनर को। और क्या ये मोबाइल की डिजाइनिंग का कॉस्ट ट्रेसेबल है या नॉन ट्रेसेबल है? आसानी से स्पेसिफिक उसी के लिए किया है ना, ये स्पेसिफिक 15 प्रो 16 प्रो ऐसा उसके लिए करा होगा ना ये। क्या बोलेंगे इसको? डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आया आपको? तो बेटा कोई भी खर्चा जो हम आसानी से किसी प्रोडक्ट के लिए ट्रेस कर सकते हैं, उस खर्चे को हम बच्चों क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट। समझ में आया आप लोगों को? बोलो बच्चों। यस सर। तो उसमें क्या क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है एकदम? बोलो यस। मैं आपको किताबें दूंगा कॉस्टिंग की, उसका मेरे को खर्चा लगेगा, ये मटेरियल हुआ कि नहीं? इसको क्या बोलूं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट बोलूंगा ना इसको। क्या मैं हर बच्चे के पीछे लगने वाला मटेरियल का कॉस्ट क्या ये मैं ट्रेस कर सकता हूं क्या? बोलो आया ना? तो इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। इट इज ट्रेसेबल आसानी से। एक बुक का कॉस्ट आता है मेरे को मान लो 500 रुपए, आपको अगर किताब दी तो 500 रुपए का कॉस्ट आपको हो गया कि नहीं? हर बच्चे के पीछे मैं ट्रेस कर सकता हूं 500 रुपए मटेरियल का कॉस्ट है। बताओ बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ सकते हैं। हर्षद सर का कॉस्ट आपके लिए डायरेक्ट लेबर, बराबर है। इस क्लासरूम का बिजली का कॉस्ट डायरेक्ट, अगर सिर्फ कॉस्टिंग के लिए यूज हो रहा है तो। समझ में आया आपको? यस। अभी बात करते हैं इनडायरेक्ट। बच्चों इधर देखो, ये जो सारे, क्या बोला? ये जो सारे के सारे इनडायरेक्ट के खर्चे दिख रहे क्या आपको? ये कौन से? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सबको मिला के हम उसे एक नाम देते हैं और इसे हम लोग कहते हैं एज व्हाट? ओवरहेड्स। इसको क्या बोलते हैं?
ओवरहेड्स। और ये जो ओवरहेड्स की बात है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में। मैं आपको सिलेबस का स्ट्रक्चर भी समझा रहा हूं मैं आपको, तो आपको समझेगा कॉस्टिंग बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। स्टेप बाय स्टेप ऐसा समझते गए ना, आगे आपका एकदम काम आसान हो जाएगा। ठीक है, सो अभी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अभी इसके पहले एग्जांपल सीखते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं। अभी जैसे आप समझिए बच्चों कि ये जो आईपैड में यूज कर रहा हूं, यहां पे मटेरियल है ना ये मेरे लिए, बराबर है कि नहीं? आप मुझे बताओ, ये सिर्फ आईपैड, क्या मैं ये सिर्फ कॉस्टिंग पढ़ाने के लिए यूज कर रहा हूं क्या मैं? ये बोलो, सिर्फ कॉस्टिंग के लिए यूज कर रहा हूं क्या मैं? अगर बेटा मैं सिर्फ कॉस्टिंग के लिए यूज करता तो इसको क्या बोलते बताओ? डायरेक्ट बोलते। बट आज मैं ये यूज कर रहा हूं किसके लिए? फाउंडेशन इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए, इंटरमीडिएट का ऑडिट पढ़ाने के लिए, इंटर का कॉस्टिंग पढ़ाने के लिए, फाइनल का ऑडिट पढ़ाने के लिए। बोलो हाँ या ना? तो इसका खर्चा क्या कॉस्टिंग के लिए कितना है? बता 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 बता, कॉस्टिंग के लिए कितना है खर्चा? बता। ऐसा कैसा बता सकते? कॉस्टिंग के लिए खर्चा लगेगा, इसका यूज कर रहा हूं ना मैं, बट कितना ये बताना बहुत मुश्किल है सर। तो कैन इट बी ट्रेस्ड इन एन इकोनॉमिकली फीजिबल मैनर, सो इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इनडायरेक्ट। समझ में आएगा आपको? गौर से देखो इस चेहरे को, हेमंत भैया को दिखाऊं मैं आपको। हेमंत भैया, लाइव स्ट्रीमिंग वालों आपको भी दिखाता हूं, रुको। ये जो है हमारे प्यारे, किधर गए? ये देखो, मैं जूम करूं ऐसे, ये देखो, ये गौर से देखो इस चेहरे को। हाय बोलो हेमंत भैया। यस हेमंत भैया, आपसे एक सवाल है। आप जो है सिर्फ कॉस्टिंग के लेक्चर के लिए आते हो यहां पे? फिर कौन से लेक्चर आप करते हो? सारे। देखा आपने, सुना आपने? हेमंत भैया जो काम कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? ये नॉट ओनली फॉर कॉस्टिंग, वो सुबह फाउंडेशन के लेक्चर्स के लिए भी आ रहे हैं, इंटर के लिए भी आ रहे हैं, फाइनल के लिए भी आ रहे हैं। फाउंडेशन में मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, इंटर में ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स, आपका प्री रिजल्ट, सबके लिए अलग अलग पैसा दिया जाता है क्या उसके लिए? नहीं बोलते हैं सर, एक ही इतना पैसा दे देते हैं और बोलते हैं सब काम करो। अब बताओ मुझे, आपका खर्चा कॉस्टिंग के लिए कितना है? बताओ आप बच्चों, बताओ कॉस्टिंग के लिए हेमंत भैया का खर्चा कितना है? बताओ। इनका अगर सैलरी 50,000 रुपए है तो कॉस्टिंग के लिए कितना? ऐसा थोड़ी बता सकते सर, कुछ भी पूछ रहे सर आप। समझ में आ रहा है क्या आपको? ऐसे कैसे बता सकते हैं? तो इनका जो सैलरी है यह कॉस्टिंग के लिए कैसा है? इनडायरेक्ट है। समझ में आ रहा है आपको? सो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इनडायरेक्ट लेबर। हर्षद सर का खर्चा कॉस्टिंग के बैच के लिए आप आसानी से ट्रेस कर सकते हो, बराबर है कि नहीं? बट हेमंत भैया का खर्चा आप ट्रेस आसानी से नहीं कर सकते, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इनडायरेक्ट लेबर। समझ में आया आपको? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करेंगे, जो अदर देन मटेरियल एंड लेबर लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये यहां पे आपको दिख रहा है, यहां पे ये इसका बैटरी लेके आई है माइक में डालने के लिए, ये बराबर है। ये हर एक फैकल्टी को पानी पिलाते हैं यहां पे, ये मटेरियल है, ये पढ़ाने के लिए, ये दूसरे खर्चे है ना ये, बराबर है कि नहीं? तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेस थोड़ी कर सकते हैं, ये तो क्या कर रहे हैं, पूरा क्रेट लेके आ रहे हैं, ये थोड़ी हिसाब किताब थोड़ी रखते होंगे। हर्षद सर ने 2 बोतल पिया, अंकिता मैम ने 4 बोतल पिया, स्वप्न सर ने 10 बोतल पिया, ऐसा हिसाब किताब थोड़ी रखते होंगे ऐसे। तो सब्जेक्ट वाइज इसका खर्चा ट्रेस करना ये बहुत डिफिकल्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इनडायरेक्ट कॉस्ट। नहीं समझ में आ रहा? ये फर्नीचर बना है, ये फर्नीचर में लगने वाली लकड़ी जो है, इसका खर्चा आसानी से ट्रेस कर सकते हैं क्या? हां। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? डायरेक्ट मटेरियल। बट इस लकड़ी को काटने के लिए जो आरी लगती है, बोलो आया ना, वो आरी का खर्चा इसके लिए कितना लगेगा ये कहना मुश्किल है। आरी खरीद के तो लाया ना, उसका खर्चा कितना लगेगा ये बोलना बहुत मुश्किल है। तो इसका खर्चा क्या हो गया? इनडायरेक्ट। गया क्या बॉडी के अंदर? अब डायरेक्ट तो समझ में आ गया, इनडायरेक्ट भी समझ में आ गया।
अब एक काम की बात, इधर क्या लिखा हुआ है, सारे इनडायरेक्ट खर्चों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं, ओवरहेड्स। बहुत बढ़िया सर। ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, ओवरहेड्स। गुड गुड। व्हाई इज द क्वेश्चन, लेट अस अंडरस्टैंड। ठीक है, अब जब मैं कॉस्टिंग का फीस डिसाइड कर रहा हूं, मेरा खर्चा कंसीडर करूंगा, हां। मैं जो आपको मटेरियल का खर्चा दिया, क्या वो कंसीडर करूंगा, हां। मान लो मेरा खर्चा और मटेरियल का खर्चा मिला के 2,500 रुपए आया। कितना? 2,500। क्या मैं फीस 2,500 प्लस 500 रुपए प्रॉफिट 3,000 रुपए रख दूं फीस? आप तो बोलोगे बेस्ट है सर, रख दो। बट क्या ये 3,000 रुपए 500 रुपए प्रॉफिट जोड़ के रख दूं क्या? क्या मेरा उतना ही खर्चा है क्या? नहीं। फिर और कौन सा खर्चा है? जैसे हेमंत भैया का खर्चा। सर भले ही ये कॉस्टिंग के लिए खर्चा नहीं है, बट ये कॉस्टिंग के लिए काम तो कर रहे हैं ना। अरे समझो बात को। तो उनके सैलरी का कुछ खर्चा क्या इधर कॉस्टिंग के माथे पे आना चाहिए क्या? है ना? 50,000 रुपए की सैलरी, मान लो 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट में पर सब्जेक्ट मान लो 10,000, तो कॉस्टिंग का खर्चा इधर आना चाहिए क्या? उनका प्रोपोर्शन आना चाहिए ना। इस क्लासरूम का रेंट है, ये क्लासरूम के इधर इस क्लासरूम के रेंट में सिर्फ क्या कॉस्टिंग की क्लास हो रही है क्या? नहीं, ऑडिट की हो रही है, एफएमएसएम की हो रही है, लॉ की हो रही है, कॉस्टिंग का हो रहा है, सबका हो रहा है ना। तो सर इस रेंट का खर्चा सिर्फ मेरे माथे आएगा क्या? नहीं, सबके माथे आएगा। समझ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। लाइट, इसका भी सब में बटेगा ना। मार्केटिंग करा, सब में बटेगा ना। तो ये जो खर्चे हैं कौन से, इनडायरेक्ट नेचर के, वो क्लियरली मेरे से एसोसिएटेड नहीं है, बट मेरी फीस डिसाइड करने के लिए उसका कुछ हिस्सा मेरे माथे पे आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए? बोलो हाँ या ना। मेरे माथे पे आना चाहिए कि नहीं? बोलो बोलो, आना चाहिए। इसी का मतलब क्या हुआ, इट शुड बी ऑन योर हेड, इसीलिए उसको बोलते ओवरहेड। क्योंकि ये खर्चा तुम्हारा नहीं है, बट तुम्हारे माथे पे आना चाहिए। समझा क्या बात को? बोलो हाँ या ना। ट्रेस नहीं कर सकते। जैसे आप खाना खाने जाते, कभी जाते हो दोस्तों के साथ खाना खाने, सिंपल एग्जांपल, खाना खाने जाते हैं, एक दोस्त बोलता है भाई मैं तो बॉटल्ड वाटर ही पीऊंगा, बाकी लोग बोल रहे तू पी ले, हम तो सादा पानी पिएंगे। समझा क्या? तो जिसने ये पानी का बोतल पिया उसके लिए वो खर्चा है कि नहीं? तो उसका वो डायरेक्ट कॉस्ट आया। अपन क्या बोलेंगे, तू तेरा पानी के बोतल का भर। समझा क्या? बट बाद में सबने मिलके कॉमन में क्या करा, सब्जी मंगवाई, रोटी मंगवाई, दाल चावल मंगवाए। बोलो आ क्या ना। तो अभी ऐसा अपन खर्चा बांटेंगे क्या कि तूने 1 क्यूब पनीर लिया था, तूने 2 क्यूब पनीर लिया था, तो खर्चा सब्जी का ऐसा बांटेंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं, सब में अपन क्या करेंगे, सबके माथे पे बराबर आएगा। इसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट खर्चा सबके माथे पे आएगा। बराबर है कि नहीं? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ओवरहेड्स। क्लियर है एकदम? तो हम जो है दोस्तों अपना जो चैप्टर नंबर 4 आपको दिख रहा है क्या यहां पे, ये चैप्टर नंबर 4 अपना ओवरहेड्स, ये ऐसा है। समझ में आया आपको? और ये वाला जो है, ये सारे कौन से खर्चे दोस्तों, तो ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे यहां पे आ गए। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एवरीथिंग ओवर हियर। समझा बात को? बोलो, टेल मी। तो जब हम लोग अलग अलग टाइप के, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ही पढ़ रहे हैं ना अपन। तो अगर अपने को जब पढ़ना है कि सर मटेरियल कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, तो आपको उसके लिए बकायदा क्या है, एक चैप्टर है मटेरियल कॉस्टिंग। आप बोलोगे सर हमें लेबर के बारे में पढ़ना है, तो आपके लिए बकायदा एक चैप्टर है लेबर कॉस्टिंग। आप बोलोगे सर हमें इनडायरेक्ट खर्चों के बारे में पढ़ना है, तो आपके लिए एक बकायदा चैप्टर है ओवरहेड। समझ में आया आपको? अब बताओ इसके अलावा कुछ खर्चे बचते क्या अपने? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सारे खर्चे हो गए कि नहीं हो गए? बोलो हाँ या ना। और अब आपको इन सारे खर्चों को जोड़ के
आपको प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट निकालने का है, बराबर है कि नहीं? तो आप समझिए अपना अगला चैप्टर कौन सा होता है? कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट मतलब क्या? इन सारे खर्चों को आपने एक क्या करना है, उसका स्टेटमेंट बना देने का। मटेरियल का, लेबर का, इसका उसका इतना इतना खर्चा, समझ में आया? और जब सारे खर्चे एक साथ टोटल में जोड़ देंगे, अपन क्या बोलेंगे? दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सिंपल है कि नहीं? सही है ना? और फिर उसका जब हम लोग अपने कॉस्ट के रिकॉर्ड्स में अकाउंटिंग करेंगे, जैसे अपन अकाउंट्स में डबल एंट्री पास करते हैं ना, बराबर कि नहीं? इतना खर्चा हुआ, उतना ही हुआ, जब उसका हिसाब किताब की एंट्री पास करेंगे, अगला चैप्टर कौन सा बन गया? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इतना इजी है सिलेबस, समझ में आया? फिर उसके बाद आगे अलग अलग टेक्निक्स है, यूनिट एंड बैच, जैसे कल बात करी थी ना अपन ने, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जेपीबीपी, सर्विस कॉस्टिंग, ये ऐसा। और फिर उसके बाद लास्ट में मेथड्स, स्टैंडर्ड बजट, और ये ऐसा। खत्म हो गया सिलेबस। इतना आसान है 100 नंबर के लिए। हर एक चैप्टर में ऐसे 50-100 प्रॉब्लम सॉल्व करते रहने का, कॉन्सेप्ट समझने का, ओवर डन। क्लियर है एकदम? यस। क्या समझा आपको? अलग अलग टाइप के कॉस्ट बेस्ड ऑन व्हाट? द नेचर और एलिमेंट्स। आर वी गुड? पक्का एकदम? यस। अभी आगे और आपको क्या लगा, खत्म हुआ? अभी आगे बढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट की बात करेंगे। वो है बेस्ड ऑन फंक्शन, काम के हिसाब से, बेस्ड ऑन फंक्शन, based on function. Now what is this sir, based on function? आपको समझाता हूं। बेस्ड ऑन फंक्शन, सबसे पहले बेस्ड ऑन फंक्शन, डायरेक्ट मटेरियल, ध्यान से सुनना, डायरेक्ट लेबर, एंड क्या जोड़ा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारा डायरेक्ट 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 खर्चा अगर अपन जोड़ते जाएंगे ना, तो बेस्ड ऑन फंक्शन पहला कॉस्ट जो हमें मिलेगा उसको अपन बोलेंगे बॉस एज व्हाट? प्राइम कॉस्ट। क्या बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट। नाउ व्हाट इज दिस? प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है प्राइमरी कॉस्ट, मेन एसेंशियल कॉस्ट, कि भाई इसके बगैर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। सो बेस्ड ऑन द फंक्शन दिस इज द प्राइम कॉस्ट, इसके बगैर आपका प्रोडक्शन मालिक नहीं हो सकता। आप समझने की कोशिश करो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल मालूम है, डायरेक्ट लेबर मालूम है, डायरेक्ट एक्सपेंस मालूम है। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, मेरे पास मटेरियल नहीं है, कच्चा माल ही नहीं है, लेबर है और एक्सपेंसेस है, बट जो रॉ मटेरियल लगता है प्रोडक्शन करने के लिए, सर मेरे पास वो रॉ मटेरियल ही नहीं है। बोलो क्या प्रोडक्शन हो सकता है क्या? बोलो बोलो। नहीं, मटेरियल नहीं है, बट सर लेबर और एक्सपेंसेस सब रेडी है सर। ओनली द प्रॉब्लम इज सर वी डोंट हैव मटेरियल। विल द प्रोडक्शन टेक प्लेस? नो। तो मटेरियल होने का बराबर है कि नहीं? चलो एक काम करते हैं, सर मटेरियल लेके आते हैं बट सर लेबर नहीं है हमारे पास, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह सब है सर, बस ओनली थिंग इज कि सर जो वो काम करने के लिए जो इंजीनियर, वो जो लेबर, वो टेक्निकली साउंड पर्सन चाहिए ना वहां पे, वही नहीं है। अब जैसे सर क्लासरूम में कॉस्टिंग का नोट्स है, सब कुछ, हर्षद सर नहीं है पढ़ाने के लिए, बताओ बैच कंडक्ट होएगा क्या? नहीं। अरे लेबर चाहिए ना, समझा क्या बात को? यस। अब सर मटेरियल भी है, रॉ मटेरियल भी है और लेबर भी है काम करने के लिए, बट सर हमारे पास है ना वो जो लाइट, फ्यूल, पावर, हीटिंग, डिजाइन, ये सब जो चाहिए ना, वही नहीं है। बताओ क्या हो सकता है क्या? जैसे रॉयल्टी का एग्जांपल लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। रॉयल्टी मालूम क्या होता है?
कि आपको राइट्स खरीदने पड़ते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। तो किसी ने कोई अगर एकदम बढ़िया आविष्कार किया है, उसने पेटेंट किया है, तो उससे लाइसेंस लेंगे हम लोग, उसको रॉयल्टी पे करेंगे। तो रॉयल्टी इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। परमिशन ही नहीं है उसका डिजाइन यूज करने के लिए, बताओ क्या मटेरियल लेबर होने के बावजूद प्रोडक्शन कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इन बातों से हमने क्या सीखा कि मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस तीनों का होना जरूरी है। तो इसीलिए इन तीनों को मिला के हम लोग कौन सा कॉस्ट बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट। क्या बोलेंगे इसको? प्राइम कॉस्ट। सो दिस इज द फर्स्ट कॉस्ट बेस्ड ऑन व्हाट? फंक्शन। आर वी गुड? वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्या हुआ, तुम इधर ध्यान देना। अभी अपन किधर है? हेलो, अभी भी हम किधर है? हबीबी, अभी हम किधर है? ये हम है सर फैक्ट्री के अंदर। किधर है? फैक्ट्री। दिस इज फैक्ट्री, बराबर कि नहीं? जहां प्रोडक्शन चल रहा है मालिक। फैक्ट्री के अंदर का बेटा डायरेक्ट मटेरियल, बोलो जोड़ा क्या? बोलो फैक्ट्री के अंदर का क्या हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ा क्या? सॉरी, डायरेक्ट लेबर जोड़ा क्या? बोलो, क्या फैक्ट्री के अंदर हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़े क्या? बोलो, अरे बोलना, अरे शर्मा क्या रहे हो आप लोग, बोलो ना भैया। तो फैक्ट्री के हमने सर जी सारे डायरेक्ट खर्चे जोड़ दिए और इसी को हमने बोला था प्राइम कॉस्ट। बोलो यस और नो? बट अभी भी अपन किधर है? फैक्ट्री में ही है अभी भी। किधर है? और फैक्ट्री के कौन से खर्चे जोड़ दिए? सारे डायरेक्ट जोड़ दिए। तो क्या जोड़ना बाकी है फैक्ट्री का? फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे जोड़ने बाकी है। जैसे कि सर, अब जैसे एक सुपरवाइजर हायर किया है हमने, वो सुपरवाइजर क्या करता है? जितना भी काम फैक्ट्री के अंदर हो रहा है ना, उसके सब के ऊपर ध्यान रखेगा। अब उसका खर्चा बोलो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? ये अपनी सीए बनाने की फैक्ट्री, ये सुपरवाइजर, ये सब पे ध्यान रख रहा है। हर्षद सर बराबर से काम कर रहे हैं ना, बच्चे बराबर से पढ़ रहे हैं ना, स्वप्निल सर बराबर से पढ़ा रहे हैं ना, अंकिता मैम सब बराबर से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये सुपरवाइजर है, ध्यान रख रहा है। तो आप बताओ ये किधर काम कर रहे हैं हेमंत भैया? फैक्ट्री के अंदर। और वो सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर सुपरविजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो हाँ या ना? तो अब इनका खर्चा कॉस्टिंग के लिए सुपरविजन का डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। वेरी गुड। ये फैक्ट्री का रेंट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? वो जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए वहां पे, वो भी खर्चा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? सीसीटीवी कैमरा लगे हुए वहां पे, वो भी खर्चा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? उसका रेंट पे कर रहे हैं, खर्चा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? समझ में आ रहा है क्या? बट अभी भी ये कौन से खर्चे हैं? फैक्ट्री के। और वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। तो इसको मेरे प्यारे बच्चों हम बोलेंगे एज व्हाट? फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे, बोलो हाँ या ना? तो इसको बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, बिकॉज ओवरहेड्स आर कॉल्ड एज व्हाट? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आया आपको? तो इसको अपन इधर क्या जोड़ देंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो आपको पता है, आपको पता है जब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के ओवरहेड्स जोड़े जाएंगे, इधर ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो पता है जब ये टोटल खर्चा जब हम लोग जोड़ेंगे सब कुछ, तो इसको क्या बोलेंगे? गेस करो। सो इजी। इसको हम बोलेंगे एज व्हाट बेटा?
इसको बोलेंगे अपन फैक्ट्री कॉस्ट। समझा गया? इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि फैक्ट्री के सारे खर्चे जोड़ दिया ना, तो जब भी माल यहां से यहां तक, यहां से इधर से बाहर जाएगा ना, और जितने भी खर्चे लगे अपन क्या बोलेंगे? कहां के खर्चे लग के आए अभी तक? फैक्ट्री के। बोलो बोलो बोलो, कहां के खर्चे लगे अभी तक? फैक्ट्री के। इस खर्चे को क्या नाम देंगे? फैक्ट्री कॉस्ट। पैसा भारी है कि नहीं? अब बताओ, इसको लर्न करने की जरूरत है क्या भाई? ये पूरा दिमाग में ऐसा इतना आसान है सब्जेक्ट है, बच्चे इसको मगअप करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम लोग ये जोड़ेंगे तो वो मिलेगा। काय को लर्न करने का उसको? इट्स सो इजी। समझ में आएगा आपको? वेरी इजी। सो फैक्ट्री कॉस्ट आपको समझ में आ गया क्या दोस्तों? अब ये फैक्ट्री है अपना, इधर अपन क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन एक्टिविटी चालू है। बट मुझे एक बात बताओ ओ मेरे बच्चों, डायरेक्टली फैक्ट्री में काम होता क्या रे? सिर्फ बैकग्राउंड में कुछ काम होता क्या? अब तुम जब यहां पे डायरेक्ट क्लास में आए क्या? पहले आपने इंक्वायरी करा होगा ना, प्री रिजल्ट बैच चालू हो रहा है क्या, कब से चालू हो रहा है, फिर उसका फीस क्या है, फिर आप नीचे गए, फिर आपने ऑफिस में पूछा किधर है, तो किधर गए थे आप? ऑफिस में गए थे ना? अरे बोलो। तो यहां पे आपका आता है ऑफिस। अब बताओ, ऑफिस का खर्चा, नीचे जो ऑफिस है, और कॉस्टिंग पढ़ाने का खर्चा, ऑफिस का खर्चा कॉस्टिंग सब्जेक्ट के लिए डायरेक्ट खर्चा या इनडायरेक्ट खर्चा है? सोच समझ के बोलने का मस्त है एकदम, एवरीबॉडी कम ऑन। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है, क्योंकि ऑफिस ये सिर्फ कॉस्टिंग के लिए थोड़ी चल रहा है। ऑफिस तो फाउंडेशन इंटर फाइनल के लिए चल रहा है। ऑफिस ऑडिट, लॉ, कॉस्ट, टैक्स, अकाउंट्स, एफएम, एसएम सबके लिए चल रहा ना ऑफिस, उसके लिए। तो ऑफिस का खर्चा सबके लिए है ना भाई? बोलना सही है ना एकदम? तो ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, ये भी तो है कि नहीं? तो ये जो भी यूनिट्स यहां पे बने गए हैं, ये जो भी प्रोडक्ट यहां पे बना गया है, इसका खर्चा, मतलब ऑफिस का खर्चा इनके लिए क्या है? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। तो जब यहां से प्रोडक्ट जाएगा बाहर, अब हम फैक्ट्री के बाहर क्या है? ऑफिस। तो फिर कौन सा खर्चा जोड़ेंगे बताओ बच्चों? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस नहीं बोलने का। हाँ, क्योंकि ये इनडायरेक्ट खर्चा है कि नहीं, तो वो रिफ्लेक्ट होएगा एज व्हाट? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। और जब यहां का खर्चा फैक्ट्री का प्लस ऑफिस का खर्चा दोनों मिलाएंगे, तो अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे कि भैया ये प्रोडक्ट बनाने को इतना खर्चा आया। समझा क्या बात को? बोलना कुछ। तो फैक्ट्री कॉस्ट में अगर ऑफिस का खर्चा जोड़ देंगे तो इसको बोलेंगे दिस इज द कॉस्ट ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन। समझा क्या बात को? बोलो ना कुछ। यस। अभी क्या हुआ? ऑफिस का खर्चा लगा, मतलब ऑफिस का रेंट लगा। बोलो हाँ या ना? ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी लगा। बोलो हाँ या ना? ऑफिस में स्टेशनरी लगा। बोलो हाँ या ना? ऐसे बहुत सारे खर्चे लगे होंगे। बोलो। और जब ये मिला के फैक्ट्री और ऑफिस का, अभी मैंने बॉक्स किधर बना दिखा क्या आपको? किसको किसको मर्ज कर दिया मैंने? ऑफिस और फैक्ट्री को मर्ज कर दिया। तो इसको अपन बोलेंगे दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन। तो अभी हमारे पास प्रोड्यूस्ड गुड्स का कॉस्ट आ गया कि नहीं? अब क्या करना है? ये गुड्स बन गए, अब बोलो क्या करना है? अरे इसको बेचना भी तो पड़ेगा ना? बोलो आया ना? तो आप सबको तो पता ही होगा, जो दिखता वो बिकता। बोलो यस और नो? तो अब ये जो प्रोडक्ट है बराबर, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको बाहर मार्केट में लेके जाना पड़ेगा कि नहीं?
बोलो मेरा बच्चा, इसको बाहर मार्केट में लेके जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट हो गया ना ये, बराबर। ये निकला गड्डी लेके, बराबर। बाहर बड़े बड़े क्या करने पड़ेंगे, ऐसा मस्त फ्लेक्स लगाना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा इसका, बराबर कि नहीं। होर्डिंग लगाना पड़ेगा ना इसका, ऐसा बैनर लगाना पड़ेगा। बोलो, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इस खर्चे को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। बोलो, आया ना। तो जो प्रोड्यूस हुआ, अब उसको अपन को क्या करने का है, सेल करने का। समझा क्या बात को? जो बना अब उसको बेचने का है। तो अब जब इसको बेचने का है और बेचने का खर्चा अगर अपन जोड़ देंगे तो अपन क्या बोलेंगे भैया, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचने तक का खर्चा। समझा क्या बात को? तो इधर अगर मैं मालिक ये जोड़ देता हूं, क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, बता मेरा बच्चा क्या मिलेगा यहां पे? वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ सेल्स या COGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दैट्स इट, डन। और इसके ऊपर प्रॉफिट जोड़ा तो सेलिंग प्राइस ना भैया। समझा क्या बात को? तो ऐसा ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो एरो के सामने जो खर्चे लिखे हुए हैं, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन फंक्शन। समझा क्या बात को? कि ये प्राइम कॉस्ट, ये फैक्ट्री कॉस्ट, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दैट्स इट। इसको क्या करते, इसको याद करते लोग। बताओ, याद करने की जरूरत है क्या? दिमाग में रखने का प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप। बताओ, अभी आपको एक ही बार पढ़ाया मैंने, आपको याद है क्या? चेक करते हैं। ऐसा मैं पढ़ाऊंगा, मैंने क्या बोला कल भी आपको हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिर ये जो है ना, ये, हाँ, अभी ये जो है ना, इसको क्या बोलते मालूम है क्या आपको? इसको क्या बोलते मालूम है क्या? इसको बोलते कॉस्ट शीट। जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा ना इधर अपन ने कि सर एक चैप्टर है करके, ये देखा ना आपने इधर, चैप्टर नंबर 6, दिस इज कॉस्ट शीट, दिस इज अ स्टेटमेंट। ऐसा सारा खर्चा जोड़ दो, प्रॉफिट निकालो, सेलिंग प्राइस। बताओ, इसी है कि नहीं? बताओ बच्चों, भूल गए होंगे आप लोग तो, भूल गए? हाँ बोलो। फर्स्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, जूता फेंक के मारूंगा। इनडायरेक्ट मटेरियल भाई, जान ले तू मेरी, बट ऐसा मत बोल। बोलो क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड एज व्हाट? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या जोड़ेंगे? फैक्ट्री के ओवरहेड्स। तो क्या मिलेगा? फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें अपन क्या जोड़ेंगे? ऑफिस का खर्चा। तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसको बेचने का है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या मिला? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओवर। आज के लिए इतना ही हो गया, टाइम आज का। ओके, यस। आई होप आपको इंटरेस्ट आ रहा है, एकदम बढ़िया, मजा आ रहा है एकदम। यस, कल मिलेंगे और कल और बहुत सारी बातें करेंगे और फिर इसको अपन नोट भी करेंगे इसको, ठीक है? यस, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, टाटा। गाइस द लाइव स्ट्रीमिंग ऑल गुड? यस, जम रहा है क्या आपको सबको? ओके, बाय बाय।